नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मयूर आसन एजुकेशन चैनल में। एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पढ़ाई के सिटिंग आवर्स कैसे बढ़ाएं। बच्चे बहुत सारे मैसेज करते हैं कि मैम हमारे से 3-3, 4-4 घंटे एक साथ पढ़ाई नहीं होती, हम अपने बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं अपनी पढ़ाई को, इससे हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, हम क्या करें। तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ जिससे मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने जो सिटिंग आवर्स है, जो पढ़ाई के घंटे हैं, वो कैसे बढ़ा सकें। और इसकी मदद से आपके ना केवल पढ़ाई के घंटे बढ़ेंगे बल्कि आपका जो कंसंट्रेशन है अपनी पढ़ाई में वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, जो सबसे पहला जो आपको पढ़ाई की सेटिंग के लिए, अगर आपको अपना पढ़ाई में अपना ध्यान बढ़ाना है या पढ़ाई के जो घंटे हैं वो बढ़ाने हैं, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको करना है कि आपको अपने जो पढ़ाई है उस पर आपको शॉर्ट जैसे आप सुबह सुबह पढ़ते हैं तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि आज तो मुझे 4 घंटे पढ़ने, आज तो मुझे 5 घंटे पढ़ने, आज तो मैं सारा कंप्लीट करके रहूँगा। नहीं, आपको अपने शॉर्ट टारगेट्स बनाने हैं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है या फिर मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इस पे क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे शॉर्ट टारगेट्स बनाने हैं। ठीक है, और जो वो शॉर्ट टारगेट्स आपको 25 से 30 मिनट में कंप्लीट कर लेने हैं, है ना। 25 से 30 मिनट मतलब आप पढ़ो, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 5 मिनट के ब्रेक में आपको फ़ोन नहीं चलाना, आपको थोड़ा सा माइंड अपना नैप लेनी है, रिलैक्स करना है बस, है ना। तो आपको ऐसे 25 से 30 मिनट के आपको वो बनाने हैं, अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं, स्मॉल टारगेट्स बनाने हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो पढ़ाई है उसमें ध्यान ज़्यादा बढ़ेगा कि आपको फटाफट एक टॉपिक हो गया 25 से 30 मिनट में, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक, आपका और मन करेगा नेक्स्ट टॉपिक करने का। जब आप एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे 25 से 30 मिनट में, आपका और मन करेगा, है ना। तो आप 5 मिनट का ब्रेक या 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दो, है ना। तो आपको ऐसे करना है, आपको एक साथ 2-2, 3-3 घंटे की पढ़ाई का सोच के नहीं बैठना, आपको सिर्फ 25 से 30 मिनट का बैठना है और छोटा सा एक टॉपिक लेना है और उसको कंप्लीट करना है बस। आपको शॉर्ट टारगेट बना के पढ़ना है। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और ये साइकिल आप 4 से 5 बार कंप्लीट करो और ब्रेक कितने का ले लो, फिर उसमें मतलब 4 से 5 साइकिल आपने कर ली, जैसे 2 या 3 घंटे हो जाएंगे आपके, 2-2.5 घंटे, फिर आप आधे घंटे का रेस्ट ले लो, है ना। उसके बाद आप वापस से ये 2.5 घंटे की साइकिल स्टार्ट करो, है ना। तो आपको पढ़ना कैसे, बिल्कुल शॉर्ट टारगेट बना के 25-25 मिनट के, है ना। ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा, टॉपिक जल्दी कवर भी होगा और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचेगा, है ना। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको क्या करनी है, आपको अपना जो टाइम है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। आपको एकदम से आज आपने छोटे टॉपिक पढ़ लिया तो ऐसा नहीं अगले दिन आप सोचो कि मैंने तो हो गया, मैं तो ऐसे कर लूँगा, तो मैं 1-1 घंटे का करता हूँ। अब नहीं, आपको बहुत धीरे धीरे से अपना जो टाइम है वो इंक्रीज़ करना है। जैसे 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2.5 घंटे कर दो उसको, है ना। 2.5 घंटे का टारगेट बना लो, पर आपको पढ़ना इसी तरीके से है, शॉर्ट सेशन के, है ना। 25-25, 30-30 मिनट के शॉर्ट सेशन के हिसाब से आपको पढ़ना है। और 3 घंटे, फिर आप 3 घंटे कर दो, है ना। ऐसे धीरे धीरे आपको जो अपनी सेटिंग है वो नेचुरली इंक्रीज हो जाएगी आपकी, आपको खुद को ही लगेगा धीरे धीरे मेरी जो सेटिंग पावर है वो इंक्रीज हो रही है ना। और इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा पढ़ाई में, आपको पढ़ने का मन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने का मन करेगा और आपकी इससे कवर भी होगी, बहुत अच्छे तरीके से कवर होगी, है ना। जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है आपका डिस्ट्रैक्शन हटाओ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप मन लगा के पढ़ना है, आपका कोई टारगेट है, आपको कुछ अचीव करना है, तो आपका सबसे बड़ा होता है डिस्ट्रैक्शन। ये बिल्कुल दूर होना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करो तो आप अपना फ़ोन किसी और कमरे में रख दो, आपको अपना फ़ोन देखना ही नहीं है। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जैसे शाम को खेलने जाना या दोस्त का आना या घर वालों का, जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो बिल्कुल हटा दो अपने पास से। आपको बिल्कुल और बिल्कुल अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर आपने 6 महीने भी लग के पढ़ाई कर ली ना, किसी भी चीज़ की आपने 6 महीने अच्छे से पढ़ाई कर ली, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम बहुत आराम से निकाल सकते हो। आपको लगता होगा कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इतनी सी पढ़ाई से क्या होगा, लेकिन कॉम्पिटिशन सच में, जो अच्छे बच्चे हैं ना, जो क्रीमी बच्चे हैं, उनमें कॉम्पिटिशन तो बहुत कम है। जो भीड़ है ना वो भरी पड़ी है, वो भी फालतू की भीड़ है। आपको अगर अच्छे से मन लगा के कोई चीज़, अपनी टारगेट अपना अचीव करना है, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं, ठीक है। आजकल आपको पता होगा यूपीएससी में भी एक लड़की का इंटरव्यू चल रहा है जिसने उसने बोला है कि जब मैंने प्रिपरेशन करी तो मैंने अपना फ़ोन ही नहीं देखा। मतलब मुझे 1 साल 2 साल हो गए कि मैंने इंस्टाग्राम वगैरह ये सब जो सोशल मीडिया साइट्स है वो चलाई ही नहीं है। तो मैं अभी आपको यही बोल रही हूँ कि आप अपना जो डिस्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल अपना डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर दो, बिल्कुल हटा दो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है प्रॉपर स्टडी प्लेस बनाओ। जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वो जो आपकी प्लेस है, वो जो स्टडी है, वो
स्टडी रूम है आपका, स्टडी एरिया है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो उसमें बैठो तो साफ़ सफाई करके बैठो, बिल्कुल भी उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंदगी में कभी पढ़ाई नहीं कर सकते, है ना। उसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक येलो कलर का कोई फ्लावर या कोई फ्लावर पॉट छोटा सा वो आप ला के रख लो, है ना। और उसको आप जैसे आपका वो कंसंट्रेशन बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। जब भी आपका कंसंट्रेशन आउट ऑफ डिस्ट्रैक्ट होगा तो आप उसको देखेंगे तो आपका कंसंट्रेशन वापस से उस पर आएगा, है ना। तो एक येलो कलर का हल्का सा छोटा सा फ्लावर पॉट ला के रख लो। और अपनी जो टेबल है, और हमेशा टेबल और चेयर पे पढ़ाई करो, क्योंकि टेबल चेयर पे ही पढ़ाई हो सकती है। बेड पे तो आपको नींद ही आएगी, और सबको आती है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आती, सबको नींद आती है। आप कितना ही बेड टेबल ले आओगे ना तब भी आपको नींद आएगी। वो जो पढ़ाई है वो चेयर टेबल वाली पढ़ाई आप कभी भी नहीं कर सकते। आपका सिटिंग पावर बढ़ेगी ही नहीं कभी भी। अगर आप चेयर टेबल पे पढ़ेंगे तो ही आपका सिटिंग पावर बढ़ेगा, वरना आपको नहीं बढ़ेगा। चेयर टेबल लाने में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी चेयर टेबल लेकर के आओ। 500-600 रुपये की तो टेबल आ जाती है, और 1000 रुपये तक की आपकी चेयर आ जाएगी। अगर आप गद्दी वाली चेयर लोगे अच्छे तो आपकी 1100-1000 रुपये तक की आपकी चेयर आ जाएगी, है ना। तो आपका 1500 रुपये तक का खर्चा है इसमें। ये खर्चा करके आप एक प्रॉपर स्टडी और टेबल ले आओ। बेड पे तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि बेड पे नींद ही आती है। बेड पे कभी भी आप उतना अपना एफिशिएंसी नहीं दे सकते जितनी आप चेयर और टेबल पे दे सकते हैं। चेयर टेबल पे आप बैठे रहोगे ना तो आपको खुद का ही पढ़ने का मन करेगा अपने आप से। बस एक बार आलस जरूर आएगा पढ़ने में, लेकिन जब आप एक बार बैठ जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा मन करेगा, और आपका जो पावर है ना, सिटिंग पावर, वो भी आपकी बहुत अच्छी इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए आपको अपना प्रॉपर स्टडी प्लेस बनाना है, इधर उधर नहीं भागना। ऐसा नहीं है कि आज आप यहाँ पढ़ रहे हो इस कमरे में, कल दूसरे कमरे में, ऐसा नहीं। आपको अपना एक चेयर टेबल रखना है, उस पर आपको डेली पढ़ना है, और वहीं पे अपनी बुक्स कॉपी सब रखनी है, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। जब हम उठने के लिए तब भी हमको आलस आने लग जाता है, तो भी हम पढ़ाई को डिस्ट्रैक्शन होता है और फिर हम छोड़ देते हैं ना। तो आपको जो जो पढ़ना है वो आप अपना स्टडी टेबल पे रखो, अपने आसपास रखो, और अपनी स्टडी टेबल एक फिक्स कर लो। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, इससे आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। लास्ट पॉइंट है ये अपना, कि सबसे पहले इजी सब्जेक्ट्स उठाओ। देखिए, आप जब भी पढ़ने बैठो तो सबसे पहले अपने इजी सब्जेक्ट उठाओ, या छोटे जो टॉपिक है उनको उठाओ। उससे क्या होगा कि आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे, आपको बोरियत महसूस कम होएगी। जब भी आप टफ टॉपिक स्टार्टिंग में उठा लोगे तो आप थक जाओगे, आपका दिमाग थक जाएगा, फिर आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, या फिर कोई ईजी टॉपिक है, या फिर आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप उस चीज़ को उठाओ, वो चीज़ करो पहले। जब वो चीज़ कवर कर ली, उसके बाद आप टफ टॉपिक या जो भी आपको पढ़ना है वो आप उठा लो, है ना। इससे क्या होगा कि आपका सबसे पहले तो सब्जेक्ट पूरे होएगा, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, और फिर ऊपर से आपका जो आपको टफ सब्जेक्ट है वो भी आप कवर कर पाओगे। क्योंकि जब एक बार अपनी पढ़ाई में लगन हो जाती है ना, जब एक बार अपन पढ़ने लग जाते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, लेकिन जब हम पढ़ने लग जाते हैं ना एक बार, तो हमारा जो सिटिंग पावर है वो बढ़ती चली जाती है ना। तभी मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट डे 2 ही घंटे पढ़ेंगे, फिर 2.5, 3, 3.5 और 4 भी कब पहुंच जाएंगे ना आपको खुद को पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप ये टेक्निक यूज़ करो, आपको देखना ज़रूर सफलता मिलेगी, और आपको जो सिटिंग पावर है ना वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। विश्वास रखिए, आपकी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, है ना। अब अपन लास्ट में एक आपको माइंड की टिप देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ऐसा लग रहा होगा बोर और बेचैनी हो रही है, हम पढ़ाई करते हैं तो हमें मन नहीं करता। देखिए, सबके साथ होता है। वीडियो बस बनाने का मन, काम करने का मन, मेरा भी नहीं करता, किसी का नहीं करता ऑफकोर्स, लेकिन हमको वो चीज़ करनी पड़ती है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है हमें, ऐसा है ना। तो आपको अब एक बार लगेगा, हर चीज़ पे जोर पड़ेगा। पढ़ने बैठोगे बहुत जोर पड़ेगा, 5 मिनट रुक जाता हूँ, 10 मिनट रुक जाता हूँ, पर जब आप एक बार बैठ जाओगे ना अपनी चेयर टेबल पे, और अपनी बुक सामने होगी आपकी, आपका खुद का ही मन करेगा और पढ़ने का। जब एक बार हम बैठ जाते हैं हम किस चीज़ पे, तो हमारा खुद का मन करता है। तो इसलिए आप पढ़ने बैठो, फिर देखना आपकी खुद की बुद्धि चलेगी, है ना। और खुद से सेल्फ टॉक करो, खुद को मोटिवेट रखो कि अभी मैंने 10 मिनट पढ़ा है, या मैंने 15 मिनट पढ़ा है, मैं क्या मैं 30 मिनट भी नहीं पढ़ सकता? 30 मिनट तो पढ़ सकता हूँ ना। 30 मिनट पढ़ूंगा, फिर रेस्ट लूँगा, है ना। और एक अपना जो भी आपने आज किया है, आज में आपने जो भी अपने 2 घंटे 3 घंटे जितना भी पढ़ाई को दिया है वो लिखो कि आपने उसमें किया क्या है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आप नेक्स्ट डे जब पढ़ने बैठोगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि यार कुछ तो एफिशिएंट करूँ ताकि मैं लिख सकूँ कि मैंने किया क्या यार 2-3 घंटे में, है ना। तो ऐसे लिखो कि आपने 2-3 घंटे में क्या क्या चीज़ें कवर करी है ना। इससे आपका बहुत अच्छा फोकस भी बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा आपको, और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी पढ़ाई के लिए, है ना। तो अगर आप ये सब चीज़ें अप्लाई करते हो अपनी पढ़ाई में तो आप देखना
कि आपका जो सिटिंग पावर है बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका फोकस बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल कम हो जाएगा और अपने टारगेट को बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।